क्या मामला है? आज सूत्रीय मांग पत्र लेके हम सीएम साहब के यहाँ उपस्थित हुए थे, जिसमें डीएम साहब की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो हमने ज्ञापन दिया, उसमें 2 मांगों पर तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब का आश्वासन मिला कि मैं समाधान का प्रयास करूंगा। 6 मांगों के लिए उन्होंने 2 दिन का समय दिया कि डीएम साहब से वार्ता होगी, जिस स्तर पर आपका समाधान हो सकता है वहाँ बात को पहुंचाया जाएगा। पहली समस्या तो हमारी थी गन्ना किसानों के लिए। गन्ना किसानों को उनकी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य इस्मा और सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा। अनुसंधान उनके 400 रुपए से ऊपर का भाव कह रहे हैं और भाव उन्हें 375 मिला। इसी सब चीजों को देखते हुए पिछले कुछ समय से गन्ना किसान अपनी अनदेखी देखता हो पॉपुलर की खेती करने लगा है। उसमें भी किसान को एक समस्या सबसे बड़ी आ रही कि उसे अपनी फसल को बेचने के लिए हरियाणा जाना पड़ रहा बिचौलियों के माध्यम से। यहाँ हमारे प्लाईवुड उद्योग स्थापित नहीं है, तो हमारी मांग है डीएम साहब के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। पिछली काफी समय से हम इस मांग को उठा रहे कि प्लाईवुड उद्योग यहीं स्थापित किया जाए, सहारनपुर में हो जा, मुजफ्फरनगर में हो जा, बिजनौर में हो जा, मेरठ हो जा, जिससे किसान इतनी बड़ी मात्रा में इसकी जो खेती कर रहा है वो अपनी फसल को वहाँ सही दामों पर बेच सके और बिचौलियों से निजात मिल सके। दूसरी मांग थी हमारी गौशालाओं के रूप में। गौशाला छोटी गौशालाएं भी बहुत है और एक गौ सेंचुरी के रूप में एक बहुत बड़ी गौशाला जिला मुजफ्फरनगर को मिली है, फिर भी आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। छोटी गौशालाओं पर भ्रष्टाचार चरम पर है। जिन गौ सेवकों पे गाय नहीं है उन्हें भी गोपालकों के नाम पे 900 रुपये महीना दिए जा रहे हैं। दूसरा, चारे की व्यवस्था वहाँ बहुत खराब है, इसकी जांच करी जा और इस स्थिति को देखी जा। तीसरी मांग हमारी बिजली थी। तब सरकार ने 10 घंटे निर्बाध बिजली का वादा किसानों से किया था, तो फिर उन्हें 2 किस्तों में बिजली क्यों दी जा रही? इस भीषण गर्मी में सरकार 5 बीघे भी जमीन इस कटौती वाली बिजली में भर के दिखा दे हमें, तो हम मान जाएंगे। तो हम मांग करते हैं कि बिजली निर्बाध 10 घंटे ही किसानों को दी जा। चौथी मांग थी हमारी गांव नावला और पूर्वालियान की। पूर्वालियान में 2 बच्चियां हमारी प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने मेडल लिए हैं, दिव्या काकरण और किरण बालियान। वहाँ मिनी स्टेडियम की स्थापना के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा भी और प्रशासन द्वारा भी आश्वासन मिला था, उसमें कई अड़ंगे लग रहे हैं, वहाँ एक मिनी स्टेडियम का निर्माण नहीं हो रहा। उसी तरह गांव नावला 25,000 की आबादी का है, आसपास 4-5 किलोमीटर की परिधि में ही 14-15 गांव हैं। वहाँ 40 बीघे जमीन है जूनियर हाई स्कूल के पास जो है, वहाँ की 3 तो प्राइमरी स्कूल है, 2 जूनियर हाई स्कूल है, 40 बीघे भूमि भी है, आबादी भी है, आसपास के गांव भी है। उन सबके विकास को देखते हुए वहाँ से एक उच्च माध्यमिक कंपोजिट विद्यालय जो प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है वो महाविद्यालय खुले नर्सरी से लेके, जिससे उस शिक्षा के लिए बच्चों को इधर उधर शहरों की ओर ना जाना पड़े, और एक मिनी स्टेडियम का निर्माण भी हो जिससे खेलो भारत के अंतर्गत बच्चों के खेल में भी निर्माण में सहायता मिले। एक है जो प्राइवेट आज चिकित्सक हैं, अवैध रूप से लैब और डॉक्टरों की भरमार है जिले में, जो मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ कर रहे, उनकी जांच हो। एक प्राइवेट स्कूलों का जो व्यापारीकरण कर दिया गया है, इसमें नकेल लगे। एक कोर्स जो आज मैं 5वीं पास करके गया हूँ, पिछला जो 4th क्लास का बच्चा 5th क्लास में होगा वो कोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर साल बिल्डिंग बनने के बावजूद हर बच्चे से बिल्डिंग चार्ज लिया जाता है। जब आप ट्यूशन फीस मनमाफिक लिए रहे हैं तो जो है हर साल बिल्डिंग चार्ज का क्या मतलब? और बहुत से खर्चे हैं जिससे नाना प्रकार उन्होंने व्यापारीकरण शिक्षा का करके अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा। इसमें हम एक सुझाव भी देना चाहेंगे प्रदेश सरकार को कि आप शिक्षा का निजीकरण छोड़ के सरकारीकरण कीजिए, सबके बच्चे सब एक जगह पढ़ें। कारण है ये सुझाव हम इसलिए दे रहे हैं, आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे का और प्राइवेट स्कूल के बच्चे का दोनों का एक जगह बैठ कर टेस्ट करा लीजिए, कौन सा बच्चा अधिक शिक्षित निकलेगा। तो ये सर्व सुझाव हम इसलिए दिए जा रहे। एक जिला मुजफ्फरनगर डीडीए कार्यालय द्वारा जितने गांव उसके अधीन आते हैं उन सभी गाँव में जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो 0.5% टैक्स हमारा अधिक जाता है। उनसे भी एक जवाब चाहिए कि उस 0.5% टैक्स लेने के बावजूद तुमने ग्रामीण क्षेत्र में कितना विकास कार्य करा, उस पैसे का वो पैसा जा कहाँ रहा है, इसके लिए हमारा सवाल था। इसी तरह हमारा आज सूत्रीय मांग पत्र था, जिसमें देखो कल या आज डीएम साहब से वार्ता किसी भी समय होगी। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ये वादा किया है, तो आगे की बात आगे करेंगे, नहीं तो एक आंदोलन भी करेंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए।